आज है 7 अक्टूबर 2023, दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम शिवराज ने महिलाओं को दी बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। सिंगल क्लिक के माध्यम से 36 लाख से अधिक बहनों के खातों में गैस रिफिल योजना की 219 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। इसके तहत पीएम उज्ज्वला योजना हितग्राही और गैर उज्ज्वल लाडली बहनों के लिए 450 में गैस रिफिल की सब्सिडी दी जाएगी। सीएम शिवराज ने एक दिन में 53,000 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण, भूमि पूजन। कहा, आज का दिन इतिहास में होगा दर्ज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक दिन में 53,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने 14,000 से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 12,000 से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण समेत 2,000 कार्यों का भूमि पूजन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज की तारीख इतिहास में दर्ज होगी। एमपी में बिजली कर्मचारियों के साथ इंजीनियर गए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, एस्मा का भी नहीं हुआ असर। मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग के प्रमुख संगठन अभियंता संघ यूनाइटेड फोरम पावर इंजीनियर एसोसिएशन के आह्वान पर शुक्रवार 6 अक्टूबर से कार्य बहिष्कार अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी। हड़ताल पर 70,000 कर्मी, 56,000 पेंशनर शामिल हुए। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया है। दालों का कारोबार सामान्य, दलहन में सुस्ती, गेहूं में गिरावट। रबी फसलों की नई एमएसपी की घोषणा जल्द की जा सकती है। गेहूं की एमएसपी बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा मसूर और चने में भी मामूली बढ़त की संभावना जताई जा रही है। तुअर सुस्त बना हुआ है, वहीं तुअर, उड़द, मूंग, चने में हल्की नरमी देखी जा रही है। उड़द की लेवाली बेहद कमजोर रिकॉर्ड की गई। दाल और दलहन का कारोबार भी सामान्य रहा। सोयाबीन में गिरावट रिकॉर्ड की गई। सोयाबीन अधिकतम 4,600 प्रति क्विंटल पर बिकी है। भोपाल से इशारा करूंगा, इंदौर में काम होगा। कैलाश विजयवर्गीय के बयानों से चर्चा में सीएम पद। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के माहौल के बीच भाजपा के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय सुर्खियों में हैं। इंदौर एक सीट से टिकट मिलने के बाद से विजयवर्गीय लगातार ऐसे बयान दे रही हैं जो चर्चा का कारण बन रही हैं। अब विजयवर्गीय ने इंदौर में कहा कि मैं अगर समय नहीं दूंगा तो सिर्फ भोपाल में बैठकर इशारा करूंगा, उससे ही आपका काम हो जाएगा। इससे पहले भी उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ विधायक बनने नहीं आया हूं। कंप्यूटर बाबा बोले, शिवराज सरकार को लगेगा गौ माता का श्राप, सरकार को लेकर किया ये दावा। मध्य प्रदेश में इन दोनों सनातनी संत महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा गौ माता बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी यात्रा खंडवा पहुंची, जिसमें करीब 100 साधु संतों का जत्था भी उनके साथ दिखा। इस दौरान कंप्यूटर बाबा ने प्रदेश सरकार पर गौ माता की उपेक्षा करने के गंभीर आरोप लगाए। तो वहीं कमलनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी 15 महीने की सरकार में पूरे प्रदेश में गौशालाएं खुलवाई थी, लेकिन शिवराज सरकार ने गौ माता का चारा पानी तक बंद करवा दिया। एमपी में कांग्रेस विधायक को सजा। आगर मालवा से कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े और युवा कांग्रेस मीडिया विंग के अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी समेत 6 लोगों को 1 साल की सजा सुनाई गई। भोपाल कोर्ट ने उन्हें 12 साल पुराने एक मामले में दोषी पाते हुए सजा सुनाई। साल 2011 में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा का घेराव किया था। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड पहली बार आयोजित करेगा कूनो फॉरेस्ट और गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल। देश प्रदेश के पर्यटकों के लिए आने वाले 2 माह में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड 2 नए मेगा फेस्टिवल्स का आयोजन कर रहा है। प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति एवं प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और विविध वन्य जीवन के उत्सव को मनाने के लिए 1 दिसंबर से पहली बार कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इसके पूर्व 27 अक्टूबर से गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल के दूसरे संस्करण का आयोजन होगा। उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, राज्य वन सेवा 2023 का नोटिफिकेशन जारी, जल्दी करें आवेदन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। लोक सेवा आयोग ने 2023 के लिए राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 6 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
कमलनाथ ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा मध्य प्रदेश की उज्जवल पहचान को कलंकित किया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव बस एक माह दूर है और प्रदेश में सियासी हलचल जोरों पर। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर हैं। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर 18 सालों में प्रदेश में भ्रष्टाचार, कुशासन, महंगाई सहित कई आरोप लगा रही है। युवा और महिलाओं को केंद्र में रखते हुए बेरोजगारी और स्त्री अत्याचारों को लेकर निशाना साध रही है। एक बार फिर कमलनाथ ने बीजेपी पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, भाजपा मध्य प्रदेश में 18 साल के अपने शासनकाल में दोषी है। आईजीपीवी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एनएसयूआई ने खोला मोर्चा, नोटों की माला के साथ राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। प्रदेश का एकमात्र तकनीकी विश्वविद्यालय राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एक बार फिर से चर्चा में है। एनएसयूआई नेता रवि परमार के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता शुक्रवार दोपहर नोटों की माला और ज्ञापन लेकर राजभवन पहुंचे। इन कार्यकर्ताओं ने राजभवन के बाहर आरजीपीवी विश्वविद्यालय के कुलपति और कुलसचिव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उज्जैन सिंगरौली में पूरा हुआ हवाई पट्टी का ट्रायल रन, जल्द शुरू होंगी उड़ानें। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में बनाई गई हवाई पट्टी का ट्रायल रन पूरा किया गया। शुक्रवार को पहली बार 8 सीटर हवाई जहाज भोपाल से चलकर सिंगरौली हवाई पट्टी पर उतरा। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में सिंगरौलिया इलाके के लोग हवाई जहाज को देखने के लिए पहुंचे। वहीं डीएम और एसपी भी हवाई जहाज का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर उपस्थित रहे। एमपी के 4 अस्पतालों को बंद करने का निर्देश, 12 हॉस्पिटल को दिया नोटिस। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 4 अस्पतालों को बंद करने का निर्देश दिया। इसके अलावा 12 अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया। दरअसल बोर्ड ने इन अस्पतालों को व्यवस्थाएं सुधारने के लिए नोटिस दिया था। इसके बाद भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। वेदांत मल्टी स्पेशलिटी मुरैना, आरोग्य हॉस्पिटल टेकनपुर, ग्वालियर हॉस्पिटल उरवाई गेट और प्राइम केयर एंड क्योर हॉस्पिटल पनिहार को बंद करने का निर्देश दिया गया। राहुल गांधी शहडोल में 10 अक्टूबर को करेंगे कांग्रेस की जनाक्रोश यात्रा का समापन। आदिवासी बहुल जिले धार के मोहनखेड़ा में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की जनसभा के बाद अब विंध्य के आदिवासी बहुल जिले शहडोल में पार्टी का बड़ा और पहला कार्यक्रम होगा। 10 अक्टूबर को पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शहडोल के ब्योहारी में जनाक्रोश यात्रा के समापन अवसर पर जनसभा को संबोधित करेंगे। जातिगत जनगणना पर सियासत, सिंधिया ने प्रियंका गांधी के बयान पर किया पलटवार। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे चुनावी सियासत तेज होती जा रही है। इस बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के छत्तीसगढ़ में सरकार बनने पर बिहार की तर्ज पर जातिगत जनगणना कराने के बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार किया। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी पिछड़े वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। अगर किसी ने कुछ किया तो वो प्रधानमंत्री मोदी ने किया। सीएम शिवराज ने बुदनी को दी बड़ी सौगात। सीएम शिवराज ने बुदनी विधानसभा को बड़ी सौगात दी। सीएम ने वर्चुअली 260 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन व 71 से अधिक के कार्यों का लोकार्पण किया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि बुदनी तेजी से बदल रहा है, हर एक कार्य को हम संपन्न कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की व्यवस्था की वजह से बुदनी विधानसभा क्षेत्र में आना संभव नहीं हो सका। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने की बैठक। देश के 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ पर्यवेक्षकों की बैठक की। उन्होंने कहा, यह तय करना है कि चुनाव में कोई भी मनी पावर और मसल्स पावर से वोटर्स को प्रभावित न कर सके। राज्यों में 15 नवंबर से 7 दिसंबर तक मतदान हो सकते हैं। तारीखों का ऐलान 8 अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकता है। एमपी में मानसून की विदाई, रात में बढ़ी ठंड। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मानसून की विदाई हो गई है। दिन में धूप चुभ रही है, जबकि रात में गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा। उज्जैन, गुना और दमोह में दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखी गई। दमोह में दिन में पारा 36 डिग्री तक पहुंच गया। ग्वालियर में 36.8 डिग्री, भोपाल में 34.3 डिग्री, इंदौर में 33.4 डिग्री, जबलपुर में पारा 34.4 डिग्री रहा। खजुराहो में 36 डिग्री तापमान रहा। विजयवर्गीय की बूथ प्लानिंग, बोले जिस बूथ से कांग्रेस को एक भी वोट नहीं उसे दूंगा 51,000।
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर के 1 नंबर विधानसभा के उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय ने अब बूथ स्तर की रणनीति पर भी काम शुरू कर दिया। वे हर वार्ड में जाकर बैठकें ले रही हैं और बूथ अध्यक्षों से सीधे चर्चा कर रही हैं। इस चुनावी दौर में उन्होंने एक स्कीम निकाली। उन्होंने घोषणा की है कि जिस बूथ से कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलेगा उस बूथ के अध्यक्ष को 51,000 रुपए दिए जाएंगे। कोयला कामगारों के वेतन भुगतान को लेकर लेबर कमिश्नर ने दिया ये आदेश। जबलपुर हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच कोयला कामगारों के वेतन भुगतान को लेकर रीजनल लेबर कमिश्नर का एक आदेश आया है। इसमें तय तिथि तक वेतन भुगतान करने का आदेश दिया गया। वेतन भुगतान में देरी के संबंध में SECL के गेवरा एरिया के चीफ लैब टेक्नीशियन मुजीबुर रहमान ने ऑनलाइन शिकायत की थी। वेतन भुगतान में देरी होने से दिक्कत होने का जिक्र किया था। इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन अथॉरिटी में उज्जैन, देवास, धार भी रहेगा शामिल। अभी मेट्रो के ट्रायल रन के लिए इंदौर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेट्रोपॉलिटन रीजन अथॉरिटी बनाने की घोषणा की, जिसके चलते वल्लभ भवन फिर सक्रिय हुआ और ताबड़तोड़ नोटशीट चलाई गई और अब इसके ड्राफ्ट पर 17 अक्टूबर को मीटिंग बुलाई गई है। बीते कई वर्षों से मेट्रोपॉलिटन का सपना शासन द्वारा दिखाया जाता रहा। हालांकि पूर्व की कमलनाथ सरकार ने भी इस मामले में पहल करते हुए प्रक्रिया शुरू की थी और 6 माह में मेट्रोपॉलिटन रीजन अथॉरिटी की घोषणा भी कर दी थी। भोपाल एम्स में 2023 रिसर्च शोकेस इवेंट, देश के जाने माने विशेषज्ञ करेंगे शिरकत। भोपाल एम्स में आज को रिसर्च शोकेस का एक भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रोफेसर सुनील कुमार गुप्ता, कुलपति राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल, प्रोफेसर अब्बास अली मेहदी, कुलपति ईरा यूनिवर्सिटी लखनऊ, प्रोफेसर रवि नारायण आचार्य, महानिदेशक केंद्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। भव्य कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे अटल बिहारी वाजपेयी सभागार, एम्स भोपाल में शुरू होगा। भोपाल गैस त्रासदी मामले में डाव कंपनी को लेकर भोपाल कोर्ट का आदेश। भोपाल गैस कांड के मामले में भोपाल कोर्ट ने डाव कंपनी को दिए गए नोटिस को तामील माना। 3 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान कंपनी के प्रतिनिधि ने पार्शियल अपीयरेंस का हवाला दिया था। कोर्ट ने नोटिस को तामील मानते हुए जुडिरिक्शन के मामले को लेकर कोर्ट ने विस्तृत जानकारी मांगी है। डीजी कोर्ट के आदेश पर भगोड़े कंपनी को पेश करने की जिम्मेदारी डाव की है। इस पर भी अब कंपनी को जवाब देना होगा। कोर्ट ने लिखित जवाब के साथ विस्तृत जानकारी मांगी। एक्टर धर्मेंद्र को मिलेगा राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान, एमपी संस्कृति विभाग ने की घोषणा। संस्कृति विभाग ने वर्ष 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान और राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की। संस्कृति और पर्यटन प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र को और राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान संगीत निर्देशक उत्तम सिंह को प्रदान किया जाएगा। नरेला को मिली एक और फ्लाईओवर की सौगात। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने शुक्रवार को नरेला विधानसभा वासियों को एक और फ्लाईओवर की सौगात दी। मंत्री सारंग ने करोंद कृषि उपज मंडी के समक्ष रेलवे क्रॉसिंग पर बहुप्रतीक्षित फ्लाईओवर और स्मार्ट सड़क का लोकार्पण किया। मंत्री सारंग ने कहा कि नरेला विधानसभा एकमात्र ऐसी विधानसभा है जहां क्षेत्रवासियों को 10-10 फ्लाईओवर की सौगात मिली है। उन्होंने कहा कि करोंद क्षेत्र के रहवासियों के द्वारा लंबे समय से इस ओवरब्रिज की मांग की जा रही थी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।